हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो अभी मैं आप लोगों को करंट अफेयर आज का कराने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भारत की जो है अभी हाल ही में मिसेज वर्ल्ड है ना, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिसेज वर्ल्ड 2022? सो नाम हो जाएगा सरगम कौशल। कौन है? सरगम कौशल यहाँ पर क्या बन गई है? मिसेज वर्ल्ड 2022 की विनर रही हैं। ठीक है ना। अमेरिका के लॉस वेगस में आयोजित इस मुकाबले में उन्होंने 63 जो देशों की सुंदरियां थीं उनको पीछे छोड़ा था। सरगम कौशल किस स्टेट की हैं? जम्मू कश्मीर से ये आती हैं। एक टीचर रही हैं और इन्होंने लिटरेचर में पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन। मिसेज वर्ल्ड दुनिया का पहला ऐसा ब्यूटी पेजेंट है जिसे शादीशुदा महिलाओं के लिए बनाया गया। इसकी जो शुरुआत होती है वो 1984 से इसकी शुरुआत हुई। पहला मिसेज वर्ल्ड खिताब जीतने वाली महिला श्रीलंका की रोजी सेना याके थी। कौन थी? लिख देती हूँ मैं इनका नाम, रोजी सेनाया याके थी। लेकिन जो सरगम है वो जम्मू कश्मीर से है। ये तो हो गई मिसेज आपकी कौन? वर्ल्ड 2022। ठीक है। लेकिन मिस इंडिया अर्थ 2022 कौन बनी है आपसे पूछेगा तो वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश की। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? दिविता राय कर्नाटका से। मिस इंडिया यूएसए 2022 कौन बनी है? आर्या वाल्वेकर भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह कानपुर से। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी सिटी कर्नाटक से। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल यूके भारतीय मूल की हैं। एंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 एंड 2023 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर। मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड अमेरिका से बनी है। ठीक है। तो भारत की नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का क्या जीता है? पुरस्कार जीता है। एक चीज़ बता दूं कि अभी जो है कुछ शिखर समिट हुए हैं हमारे, जैसे कि G20 शिखर समिट कहाँ हुआ? बाली इंडोनेशिया में हुआ। SCO शिखर समिट कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चाइना। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका। G7 शिखर समिट जर्मनी। सेकेंड लोकतंत्र सम्मेलन अमेरिका। COP27 मिस्र में हुआ था। नाटो शिखर समिट मैड्रिड स्पेन में हुआ। COP15 मरुस्थलीकरण कहाँ पर हुआ था? आबिदजान कोट्टे डी आइवर में हुआ था। ठीक है। अब और क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या आपके लिए? है फीफा विश्व कप 2022 जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फाइनल खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है। तो फाइनल तो किसने जीता? अर्जेंटीना ने चैंपियंस फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर 18 दिसंबर को फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तीसरी बार उन्होंने जीता है। फाइनल मैच लुसेन कतर में लुसेल स्टेडियम में खेला गया था। अर्जेंटीना 36 साल के बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा है। इससे पहले 1978 1986 के बाद ये उसकी तीसरी बार जो है उसने खिताब अपने नाम किया है। यह आपने ध्यान रखना है। शीर्ष 4 टीम रैंकिंग अर्जेंटीना विनर, फ्रांस सेकंड, क्रोएशिया तीसरा, मोरक्को 4th नंबर पर है। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है? विलियम एम्बापे। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है? किलियन एम्बापे जो कि फ्रांस से हैं, इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला किलियन एम्बापे को। ठीक है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं। गोल्डन ग्लव्स जो होते हैं अवार्ड एमी लियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना से हैं ये। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज जो कि अर्जेंटीना से हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया। सिल्वर बूट अवार्ड लियोनेल मेसी को। कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज बूट पुरस्कार ओलिवियर गिरोंद जो कि फ्रांस से हैं। सिल्वर बॉल पुरस्कार किलियन एम्बापे को मिला है। अब फीफा के बारे में 22वां फीफा पुरुष विश्व कप 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित हुआ था। लाइव क्या है इसका? शुभंकर क्या था इसका? मस्कट यानी कि शुभंकर लाइव था। यह कीफिए से प्रेरित जो अरब पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक हेड ड्रेस है। तो ये आपका लाइव था। वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल का क्या नाम था?
अल रिहला, और अल रिहला का मतलब होता है अरबी में यात्रा। इसे जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी एडिडास ने बनाया था। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र, जिंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। इसका मतलब ये कि पॉजिटिव वे में से ले कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको हमेशा ही चलना होगा, और क्या करना है, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना। और आपका लक्ष्य क्या है इस टाइम करंट में? जॉब लेना और पेरेंट्स के और अपने खुद के ड्रीम को पूरा करना, ये आपका उद्देश्य। चलो यहाँ पर मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ, और एक क्वेश्चंस, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? फटाफट आंसर दो। गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से हुआ था मुक्त। और इसके लिए ऑपरेशन क्या चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया था, जिसकी सफलता के याद में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस का इतिहास अगर आप जानना चाहें तो गोवा में पुर्तगाली औपनिवेश की शुरुआत जो होती कब से होती है? 1510 में होती है, जब अल्बुकर्क ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की हेल्प से बीजापुर राजा को हराया था और कब्जा किया था गोवा पर। आगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी ही होंगी, है ना। तो अब गोवा की राजधानी क्या है? आप जानते हैं पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे है। 1987 तक गोवा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर 25वें राज्य का इसे दर्जा दिया गया था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं, और पड़ोसी राज्य में महाराष्ट्र कर्नाटका इसके पड़ोसी हैं। भाषाएं यहाँ पर कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली बोली जाती है, और सबसे छोटा हमारा राज्य गोवा ही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का करंट, पहले मैं करंट को यहाँ पर फाइनल करती हूँ, ठीक है। प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन किसने किया है हाल ही में? जितेंद्र सिंह, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत और किस देश के बीच जनवरी 2023 से नौका सेवा शुरू की जाएगी? तो श्रीलंका और भारत के बीच में जनवरी 2023 से नौका सेवा शुरू होगी, यह आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा मिसेज वर्ल्ड आपको पढ़ लिया है। महिला फिच नेशंस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अ वेरी इंपॉर्टेंट, महिला फिच का जो खिताब है नेशंस कप 2022 का हॉकी की टीम है हमारी भारत ने जीता है। फाइनल में भारत ने स्पेन को 1-0 से अगर हराया था। भारतीय टीम की कप्तानी सविता पुनिया कर रही हैं इस टाइम पे। पहला फिच नेशंस कप 11-17 दिसंबर 2022 तक वॉलेशिनिया स्पेन में आयोजित हुआ था। फिच फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकीज की फुल फॉर्म होती है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम है। सदस्य 137 देश हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति किसे बनाया गया है? अश्विनी वैष्णव जी को बनाया गया है, ठीक है, जो कि सेंट्रल में रेलवे मिनिस्टर भी है। इन्हीं को जो है गति शक्ति विद्यालय वडोदरा का कुलाधिपति बनाया गया है, और 5 वर्ष तक के लिए अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है रक्त से कार्बो खुबानी किस राज्य से संबंधित, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? रक्त से कार्बो खुबानी, जो कि आपकी कहाँ की? लद्दाख की है, इसे GI टैग मिला। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा, आपने ध्यान रखना है। अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। और विल पावर सोजट मारिज ने की है, जो पूर्व महिला हॉकी कोच है। सवोट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सवोट मिशन, हु हैज़ लॉन्च द सवोट मिशन को लॉन्च किया नासा ने, अभी ध्यान रखना है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है। चलो बताओ मुझे, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? फटाफट आंसर करो। अनिल चौहान बने हैं। भारत के नए अटॉर्नी जनरल हाल ही में कौन बने हैं? फटाफट आंसर करो। R वेंकट रमणी बने। कौन बने? R वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल बने हैं अभी हाल ही में, ये आपने ध्यान रखना है। और डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान। विश्व रैबीज दिवस कब मनाते हैं? 28 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने बताना है
कि हाल ही में फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज किसे किसे दिया गया है? ए जे ए यानी कि एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर एंड एटोन जिलिंगर को फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। आगे पूछ सकता है। पाक जलडमरू मध्य किस किस देश के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। और सरगम कौशल का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर। G20 शिखर समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? जल्दी से मुझे बताओ भाई, कहाँ पर हुआ था? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। इंडोनेशिया आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा बताओ भाई आप मुझे, दिसंबर के महीने में यूएनएससी की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण करी है? यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दिसंबर के महीने के लिए यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किसने संभाली? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है दिसंबर महीने के लिए? भारत ने किया था। किसने किया है? भारत। आपको ध्यान रखना है। यूएनएससी जो आपकी सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र की, उसमें स्थायी सदस्य कितने हैं? जल्दी बताओ। चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके। कौन है? चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस और यूके हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए आपके? 5 हो गए हैं। ठीक है ना। टोटल 193 सदस्य हैं। भारत एक अस्थायी सदस्य है। भारत 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। 1950, 1967, 1972, 1977, 1984, 1991, 2011, 2021 में निर्वाचित हुआ है। ठीक है भाई। इसके अलावा मुझे आप ये बताओ, पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे चीज़ें बताती हूँ। आज का जीके का क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन ए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है? जीके के क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये भीतरी पुलकेशिन सेकंड आपका यहाँ पर क्या है? सही नहीं है। ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका गलत। नासिक गौतमी पुत्र हो जाएगा। हाथी गुम्फा खारवेल और गिरनार रुद्रा दामन हो जाएगा। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? क्वेश्चन नंबर 3 अमरावती। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में नहीं हुआ है। फटाफट आंसर दो। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर हो जाएगा 4th का वो हो जाएगा ए कदम्ब। क्या है? कदम्ब। यहाँ पर ध्यान रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है? बताइएगा। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा ना 5 का वो हो जाएगा बी, लोकसभा का स्थगन करना। चलो मुझे बताओ, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में यानी कि 2022 में कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। आईसीएमआर के महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह। अब मुझे आप ये बताओ कि संसद टीवी के पहले सीईओ कौन थे? फटाफट कमेंट कीजिएगा। नए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल। आईटीबीपी के 32वें प्रमुख अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक एसएस थाउसेन। भारतीय जहाजरानी निगम के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? कैप्टन विनेश कुमार त्यागी बने। अच्छा मुझे बताओ कि अभी तक मिस यूनिवर्स विनर कितनी रही है इंडिया से? 3। SLH। कौन सी SLH? सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स 1994, लारा दत्ता मिस यूनिवर्स 2000, हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स 2021। अच्छा, मिस वर्ल्ड विनर कौन कौन रही है इंडिया से? रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हिडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000, मानुषी छिल्लर 2017। ये क्वेश्चंस कहीं आया हुआ था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उत्तराखंड के हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? फटाफट कमेंट कीजिएगा, आंसर करो जल्दी से। याद रखना है वो बने हैं प्रसून जोशी जी। कौन बने हैं? प्रसून जोशी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग मेरे को। लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से एक कार्य क्या होता है? लोकसभा का स्थगन करना होता है। 5 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? 249 का आपको बताना है, जल्दी कमेंट करो भाई।
सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना 6 का, वो हो जाएगा आपका बी, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो ये आपका 249 राज्यसभा से संबंधित, क्योंकि राज्य सूची के विषय में विधि निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रस्ताव पर आधे राज्यों की सहमति होना आवश्यक है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 और 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में होंगे। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है कि निम्न में से किस या किन देश या देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था जो है वो प्रणाली स्थित है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का डी, आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? नहीं है सरकार का अंग। देखो भाई, आपका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये और जिसमें प्रमुख राष्ट्रपति भी होते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग नहीं होता है। ठीक है ना, सरकार का। भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया था। सो आप जानते हैं 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्थानीय निकायों को वहां पर दर्जा दिया गया था, है ना। और आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG में यहाँ पर वर्णित है नगर पालिकाएं। ठीक है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त संविधान में उनके कार्यों से रिलेटेड 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 18 विषयों का वर्णन भी है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सो 10 का ऑप्शन, आर्टिकल 127 में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया। किसमें? आर्टिकल आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में ए, आर्टिकल 127 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सो 12 का आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर सुरेंद्र नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का बी करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसने की थी? सो याद रखना है ऑप्शन ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। कहाँ से की थी? बम्बई। आपका कहाँ से की थी? जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कहाँ से की थी। और इसी सम्मेलन फिर 28 दिसंबर 1885 को इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कर दिया गया था। और इसके पहले अधिवेशन जो सेशन हुआ था, उस फर्स्ट सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फटाफट कमेंट में ड्रॉप करेंगे। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है? देखो भाई, सवाना पूर्वी अफ्रीका में मिलते हैं, कंपोज आपका जो है ब्राज़ील में, लानोज आपका वेनेजुएला में मिलता है, और स्टेपी मध्य एशिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, जबकि कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन बी स्टेपी हो जाएगा। स्टेपी इज करेक्ट आंसर, मध्य एशिया में आपको मिलते हैं। और बाकी ये आपका सवाना, कंपोज एंड लानोज है ना, ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। अपाची जनजाति किस देश में पाई जाती है? सो अपाची जनजाति का निवास स्थान प्रेयरी घास का मैदान है, अमेरिका और कनाडा में ये फैला हुआ है। सो ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, यहाँ पर 15 का सही होगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? आप में से कोई जल डमरू मध्य कराने को बोल रहा था, मैं जल्दी कराऊंगी, कल आएगा कल। नेक्स्ट टॉपिक बताओ, आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, मैं उसी टॉपिक पे कराऊंगी, कमेंट कीजिए फटाफट, है ना। तो ओया सीओ की ठंडी जलधारा है, ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम गर्म है, क्यूरोशिया गर्म है, अग्लुहास गर्म धारा है। अल नीनो की ये पूछा जाता है, यूकेपीएससी पूछता है अल नीनो, ठीक है ना। अल नीनो की उत्पत्ति किस स्थान पर होती है? सो इसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर होती है, एक गर्म जलधारा है। इसका विकास स्थायी तौर पर पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर होता है। अल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को क्या कर देती? बढ़ा देती, इंक्रीज करती है, जिससे मानसून प्रभावित होता है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सो कर्नाटका में। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, केरल सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक,
सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, वर्ष 1991 के उपरांत भारत में निम्नलिखित या विभिन्न व्यापार सुधार किसके द्वारा लागू किया गया है? सो मनमोहन सिंह इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली कब प्रारंभ हुई है? 1956। अल्पविकसित देशों में छद्म बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? छद्म बेरोजगारी, इसका अर्थ है कि कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही आंसर होगा। यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। इन व्यक्तियों को कृषि क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र भेजे जाने पर कृषि क्षेत्र की उत्पादकता क्या पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा निम्न कारण से होता है। किसके कारण? आयतों में निरंतर वृद्धि, निर्यात में धीमी वृद्धि, विनिमय दर की अस्थिरता, चंचलता, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। भिन्न बाजारों में भिन्न कीमत वसूल करना क्या कहलाता है? कीमत विभेदीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए। यदि कुल राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को घटा दिया जाए तो क्या होगा? क्या शेष रहेगा? सब याद रखना है, तब की सकल प्राथमिकता घाटा। ऑप्शन बी। भूमंडलीकरण का संकेत निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? विनिमय दर स्थापित करना नहीं है। 25 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। 26 का ए। नेक्स्ट आप लोगों का, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि विभाग था। नेक्स्ट आपका है, जब 1947 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वो कौन सा था? वित्त विभाग था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो जल्दी से कमेंट करो। 29 का बी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट का मार्च 1919 में लागू किया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन भी किया था। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? सो गुजरात में है आपका कांडला। ऑप्शन हो जाएगा ए। कांडला बंदरगाह पर ही भारत का मुक्त व्यापार केंद्र अवस्थित भी है। अब इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो बाल सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ है? काशीपुर में है। और यहाँ पर जो लगता है वो है आपका चैती का मेला है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका, भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ है? चाइना के। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंध? नदियाँ आपको सारी कराई हैं और आप जानते भी हैं, उत्तराखंड भी कराया था। भागीरथी इस करेक्ट आंसर होगा। जाह्नवी तिब्बत के जंडा काउंटी जो माना दर्रे के पास है वहाँ से स्थित है, से निकलती है और ये नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में प्रवाहित होती है। भैरव घाटी के पास से भागीरथी नदी में मिल जाती है। किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए? जल्दी बताइएगा, 100 वर्ष पूरे किए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी, वर्ष 2006 में। ठीक है ना, तो ये हो गया है आप लोगों का आज का करंट अफेयर। भी कुछ चीज़ें मैंने आपको कराई हैं और जो भी मेरे को सही लगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट लगा, वो चीज़ें कराई हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब जाते जाते आप मुझे बताओ कि COP28 का आयोजन किस देश में होगा 2023 में, और G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? इन 2 क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।